जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको डिफेंस से जुड़ी हर घटनाओं के बारे में अपडेट्स दिया जाता है, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर। दोस्तों, आज का हमारा जो टाइटल है आप देख चुके हैं, वो इंडियन नेवी से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल हिंद महासागर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। दोस्तों, एक समय था जब पूरे हिंद महासागर पे भारत का राज हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में चीन ने यहां घुसपैठ करके भारत के लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर दिया है। चीन का यहाँ पे एक पॉलिसी है, हिंद महासागर में बसे छोटे छोटे देशों को कर्ज देने के लिए कर्ज देता है और कर्ज के बदले उस देश में अपना सैनिक अड्डा खोल लेता है और वहां पे अपने रडार जहाज को डिप्लॉय कर देता है। दोस्तों, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो चाइना के द्वारा बनाया गया सैनिक अड्डा है, जहां आप देखेंगे भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, श्रीलंका में हम्बनटोटा, पाकिस्तान में ग्वादर, जिबूती और हाल फिलहाल में एक नया दोस्त बना है मालदीव, जो कि चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सैनिक अड्डा बन के उभरने वाला है। इसके लिए भारत को भी सचेत रहने की जरूरत है। इसी क्रम में दोस्तों हम देखते हैं कि भारत का जो तटीय सीमा है टोटल 7500 किलोमीटर है, यानी भारत का जो सैनिक है, मैक्सिमम सैनिक इंडियन नेवी का इसमें डिप्लॉय रहते हैं। यहाँ पे जो सैनिक की सीमा है वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को मिलाकर 7516 किलोमीटर है। तो भारत की नौसेना के लिए काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है दोस्तों। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन नेवी से रिलेटेड है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। सबसे पहले जानते हैं कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। जिस जहाज पे फाइटर जेट आसानी से लैंड कर जाता है और टेकअप कर जाता है उसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। वर्तमान में इंडिया के पास सर्विंग में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक है INS विक्रांत, जो कि इंडिया ने खुद बनाया है, और दूसरा है INS विक्रमादित्य, जिस भारत ने रसिया से खरीदा था। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर को नेवी का रीढ़ कहा जाता है, जिस पे कम से कम 50 से 60 फाइटर जेट आसानी से लैंड और टेकअप कर जाता है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और इंडिया, यानी दुनिया में गिने चुने देश हैं जिनके पास फाइटर जेट्स हैं। और दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे जो बड़ी ताकत होती है वह उस पर रखा हुआ फाइटर जेट्स। फाइटर जेट्स जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो एयरक्राफ्ट कैरियर उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो इंडिया ने अपने लिए INS विक्रांत बनाया है एयरक्राफ्ट कैरियर, उस पर रखने के लिए फाइटर जेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। दोस्तों, उसके लिए इंडिया ने अभी फ्रांस से एक समझौता किया है और यह समझौता अभी दोस्तों प्रोसेस में ही है कि हम 26 रफाल M फाइटर जेट अपने फाइटर जेट पे रखने के लिए परचेज करेंगे। दोस्तों, अब हमारे दिमाग में आएगा कि राफेल तो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, तो राफेल M है क्या दोस्तों? तो दोस्तों, राफेल जो यूज का हो रहा है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए है, वहीं इसका जो नवल वर्जन है नेवी के लिए उसको हम राफेल मरीन कहते हैं। हो जाता है कि राफेल और राफेल एल में क्या डिफरेंसेज है। दोस्तों, जिस राफेल को हम यूज कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, उसका जो विंग होता है वो नॉन फोल्डेबल होता है, यानी फोल्ड नहीं होता है, और उसमें जो रडार लगा होता है एक स्टैंडर्ड रडार है, और उसमें जो हथियार वगैरह है वो एक नॉर्मल हथियार रहता है। दोस्तों, लेकिन वहीं आप देखेंगे जो नेवी के लिए राफेल M बनाया गया है और इंडिया परचेज करने वाला है, उसका विंग फोल्डेबल होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर स्पेस कम होता है। अगर विंग को फोल्ड नहीं होगा तो उसमें बहुत कम फाइटर जेट आ पाएगा। दूसरा, उसमें जो रडार लगा होता है दोस्तों राफेल M में, वो नौसेना के हिसाब से लगाया गया है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय नौसेना पानी के ऊपर तो लड़ती ही है, लेकिन उसके अलावा पानी के अंदर भी लड़ती है कि अंदर में कौन सा सबमरीन कहाँ जा रहा है उसको भी ट्रैक करना है। तो इस हिसाब से इसको रडार को डिजाइन किया गया है। उसके बाद इसके पास जो वेपन होता है, हथियार होता है, वो एंटी शिप मिसाइल होता है, यानी जहाज को भी मार सकता है और पानी के नीचे छुपे हुए सबमरीन उसको भी आसानी से खोज के मार सकता है। की खासियत की बात करें तो देखते हैं कि रफाल M का इंजन काफी ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और यह कम से कम एरिया में लैंड अप कर जाता है और टेकअप कर जाता है, क्योंकि स्पेस आपको पता है कि बहुत ही कम होता है पानी वाले जहाज में। दोस्तों, रफाल और राफेल M दोनों एक जैसा ही है, इसमें तकरीबन 80% जो इसका कंपोनेंट्स हो है एक जैसा ही है। अगर राफेल M में कोई खराबी आता है तो हम आसानी से राफेल का सामान इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अब हम देखते हैं
कि इसको तैनाती करने में कितना समय लग जाएगा। तो दोस्तों न्यूज ऐसा है कि इसको तैनात करने में कम से कम 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो नौसेना के पास, भारतीय नौसेना के पास MiG-29 है, तो राफेल M क्यों हम परचेज करें? आपके पास MiG-29 यूज कर रहा है वो मेड इन रसिया है, और आजकल आप देखेंगे कि मेड इन रसिया M-29 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्रैश हो रहा है। तो भारतीय नौसेना का इसमें विश्वास बहुत कम हो गया है। तो इंडियन नेवी चाहती है कि हम MiG-29 के जगह, यानी रूसी विमान की जगह, हम फ्रांस का राफेल M यूज करें दोस्तों। हालांकि इस INS विक्रांत के लिए 2 कंपनी आया था, इंडिया को ऑफर दिया था, एक फ्रांस का राफेल M और दूसरा अमेरिका का F-18 था। लेकिन जब दोनों को परखा गया, जांचा गया इंडियन नेवी के द्वारा, तो इंडियन नेवी ने डिसाइड किया कि राफेल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इंडियन नेवी। जी हाँ दोस्तों, यह नॉलेज आपको कैसा लगा, यह अपडेट आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट्स आपके सामने प्रस्तुत करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।